राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी का जो टाइटल है कि 5 टांगों वाला जिन्न। तो आप देखिए, इस कहानी को सुनिए पूरी। कि एक बार की बात है कि एक राजा था, उसको अपनी सेना पर बहुत गर्व था। वह अपने सिपाहियों पर पैसा भी बहुत खर्च करता था। सो एक बार उसको यह जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर थे। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे एक शहर के बाहर एक मैदान में एक लड़ाई का इंतजाम करें। तुरंत ही उसके हुक्म का पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में आ पहुंचे। जब वे उनकी लड़ाइयां देख रहे थे तो एक जंगली जानवर जिसके 5 टांगें थी वहां आया और उनके पास आकर के वो गुर्राने लगा। राजा तो उसको देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने उसको मारना चाहा पर वह वहां से भाग गया। राजा ने अपने तेज घोड़े पर सवार होकर अपना बड़ा वाला चाकू लेकर के उसके पीछे राजा भागा। तो 2 मील चलने के बाद वो जानवर रुक गया। वहां पहुंचकर उसने अपने आप को एक जोर का झटका दिया और वो एक जिन्न में बदल गया। वह राजा की तरफ पलटा और उसको वो खा गया राजा को। अब वजीर ने बड़ी वफादारी और लगन से राजा की 8 दिन तक खोज की पर उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। सो उसने क्या किया, उसने उसके बेटे को, राजा के बेटे को जो है उसकी जगह वहाँ का राजा बना दिया। एक दिन राजा के बेटे को यह जानने की इच्छा हुई कि भाई उसके पिता की मौत कैसे हुई। उसने यह बात अपने वजीर से पूछी तो वजीर ने उसको सब बातें बता दी। तो उसका सारा हाल सुनने के बाद उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार जो लड़ाई का मुकाबला रखा और जहां उसके पिता ने रखा था। तो वही तय समय पर वह अपने उसके दरबार के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हुए और उन लोगों को वहां पर आए बहुत देर नहीं हुई थी कि वही 5 टांगों वाला जो जंगली जानवर था वो वहां आ गया और वो सब पर भयानक रूप से गुर्राता हुआ वहां से चला गया। जब राजा के प्रधानमंत्री ने यह देखा तो वो बहुत जोर से हंसा। राजा ने उससे पूछा कि वो क्यों हंसे। तो वजीर ने कहा कि हजूर, मैं इसलिए हंसा कि यह वही जानवर है जिसने आपके पिता को हमारे बीच से उठाया था। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो मैं उसको जरूर मारूंगा, क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने दुश्मन को मार न लूं। ऐसा कह करके भी वह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस 5 टांगों वाले जानवर के पीछे भाग लिया। वो जानवर उसको कुछ दूर तक उसी तरह से भगा करके ले गया जैसे कि वो उसके पिता को लेकर के गया था। वहां जाकर के वो रुक गया और उसने अपने आप को एक जोर का झटका दिया और वो अपने असली रूप में आ गया और राजा के ऊपर उसने उछाल भर दी। अब राजा यह सब देख करके डर गया। वो दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसको उससे बचाए। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसने अपने एक देवदूत को उसके पास भेजा जो उसको उससे बचाए, उसको बताए कि यह जिन्न से कैसे बाप को बचना है। तो देवदूत ने कहा कि यह जिन्न सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन्न है। अगर इसके शरीर की खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो ये तब तक जिंदा है, तो उससे तुरंत ही एक और ऐसा दूसरा जिन्न पैदा हो जाएगा। फिर वह उछलकर तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर तुम डरो नहीं। लो, ये 2 फल वाला जो तीर होता है, 2 धार वाला तीर उसको दिया कि इससे तुम जिन्न की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे ये नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से वह देवदूत उसको 2 फन वाला तीर दे करके और वहां से गायब हो गया। अब तीर से लैस होकर के राजा आगे बढ़ा। वह उस जिन्न से करीब 40 मिनट तक लड़ा
आखिर में उसने अपने जो 2 फल वाला जो तीर था उसकी आंखों में मार दिया, जिससे वह मर गया। जब राजा ने उसे पक्का कर लिया कि भाई दुश्मन मर गया है, तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट लिया। उसको उसने अपने एक तीर की नोक पर रखा और वापस महल की तरफ वो चल दिया। वहाँ जाकर उसने उसको अपने महल के 12 कमरों में से एक कमरे में उसको रख दिया और उस कमरे का ताला लगाया और उस कमरे की चाबी अपनी माँ को देकर उससे कहा कि इस कमरे का दरवाज़ा किसी भी हालत में वो ना खोले। पर क्योंकि उसकी अपनी माँ को यह नहीं उसने बताया जो उसने किया था, तो उसने उस कमरे में इतनी सावधानी से क्या चीज़ बंद करके रखी है। उसकी माँ ने सोचा कि शायद इस कमरे में कोई खास खजाना बंद होगा। यह सोचकर उसके मन में उसे देखने की इच्छा हो गई। सो एक दिन उसने क्या किया कि कमरे की तरफ गई और उसने उसका दरवाज़ा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके बेटे ने उस जिन्न का जो सिर था एक कोने में फेंक दिया था उसको। हाँ, उसको एक हंसी की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी और फिर कुछ शब्द सुनाई दिए कि तेरा बेटा एक जिन्न है, उससे बचकर रहना, वह एक जिन्न है, किसी समय भी वो तुझे मार देगा, जैसे उसने मुझे यानी तेरे पति को मारा है। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो उसको महल से बाहर निकाल दे। राजा की माँ ने पूछा कि अरे यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और तो तुम क्या कर रहे हो। वही आवाज़ फिर बोली कि तू झूठ मूठ बीमार बनने का नाटक कर और अपने को ठीक होने के लिए उसे मादा चीते का दूध मंगवा। उससे कहे कि यह काम करने के लिए खुद वहाँ जाए और उसको लेकर के आए। अगली सुबह क्या होता है कि भारी और दुखी मन से जो उसका लड़का था, जो राजा बन गया था ना, वो लड़का जंगल की तरफ जाता देखा गया, जहाँ चीते और दूसरे जंगली जानवर घूमते देखे जाते थे। जल्दी ही उसको एक मादा चीता दिखाई दी जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी हुई थी। उसको वहां देखकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से उसके एक थन में तीर मारा। इत्तेफाक से क्या होता है कि उसके एक थन में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके पास ही उसे एक फोड़ा था और राजा का तीर उस फोड़े में जाकर के लगा, जिससे वो फोड़ा फूट गया और जो मादा चीता थी उसको बहुत आराम मिला। तो मादा चीता इस आराम के लिए उसकी बहुत कृतज्ञ हुई। उसने ऊपर की तरफ देखा और उसे नीचे उतरने की प्रार्थना की। उसने उससे पूछा कि इसके बदले उसे क्या चाहिए। तो उस राजा ने कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए सिवा उसके थोड़े से दूध से, जो उसको थोड़ा सा दूध चाहिए उसकी बीमार माँ के लिए। तो मादा चीते ने तुरंत ही थोड़ा सा दूध उसको दे दिया, जिसे वो अपने साथ लेकर के आया। फिर उसने उसे आपने कुछ बाल दिए और उससे कहा कि जब भी तुम मुश्किल में हो तो इन बालों को सूरज को दिखा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत आ जाऊंगी। राजा ने उसको वह दूध और उसके बाल लिए और घर आया। अब रानी माँ ने उसको मादा चीते का दूध लाते देखा तो उसे लगा कि शायद वाकई में ये कोई जिन्न है। उसने अपने दिल में उसको मारने का पक्का इरादा कर लिया। वह फिर उस कमरे में गई जिसमें वो सिर रखा था और उसे पूरा हाल बताया। तो उसे बोलने वाले ने जिन्न ने कहा कि इस बात से यह पता चलता है कि ये वाकई में एक जिन्न है। जिन्न के अलावा कोई और किसी मादा चीते का दूध नहीं ला सकता। तू जल्दी जल्दी उसे मारने का इंतजाम कर। रानी बोली कि पर मैं उससे छुटकारा कैसे पाऊँ। तो आवाज़ फिर आई, इस बार जब वह तुझसे दोबारा मिलने आए और तेरा हाल पूछे तो तू इससे कहना कि तू अभी भी बहुत कमज़ोर और बीमार महसूस कर रही है। मादा चीते के दूध से तेरे ऊपर कुछ असर नहीं हुआ और सुना है कि एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में रहती है। अगर वह तेरे पास आ जाए और तुझे छू ले तो उसके छूने से ठीक हो जाऊंगी। यह सुनकर तेरा बेटा उस भयानक किले में जाएगा और निश्चित रूप से रास्ते में मारा जाएगा। अगले दिन शाम को जब राजा अपनी माँ को देखने के लिए आया तो उससे पूछा कि माँ अब तू कैसी है।
क्या अब पहले से कुछ अच्छी है? तो रानी माँ ने रोते हुए वो बोली कि कहाँ बेटा, इस मादा चीते के दूध ने तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं किया। पर कल मैंने एक सपना देखा कि एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी के एक किले में रहती है। अगर वो मेरे पास आ जाए और मुझे छू ले तो उसके छूने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जब तक वह नहीं आती और मुझे छू नहीं लेती मैं ठीक नहीं हो सकती। राजा बोला, माँ थोड़ा धीरज रखो, मैं उस राजकुमारी को तेरे पास जरूर लेकर के आऊँगा। अगर नहीं ला सका तो राज छोड़ दूंगा। सो अगले दिन सुबह ही वो राजा ने अपना सबसे तेज भागने वाला घोड़ा उठाया और उस पर बैठ करके अपनी उस खतरनाक यात्रा पर वो चल दिया। मादा चीते के दिए हुए जादू के बालों को साथ में ले जाना वो नहीं भूला। जैसे ही सूरज निकला उसने वो बाल सूरज को दिखाए, तुरंत ही मादा चीता और उसके दोनों बच्चे वहाँ आ गए। मादा चीता ने पूछा, क्या बात है? तो राजा बोला, फला फला जगह पर एक राजकुमारी रहती है और मुझे उसको लाना है। तो उसने कहा, मादा चीते ने कहा कि वो राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर कोई कोई भी अब तक उसके पास तक नहीं पहुंच सका है। राजा बोला, मैं कोशिश करूंगा, इस कोशिश मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह कहते हुए राजा वहां से चल दिया। मादा चीते ने मना तो किया था जाने से, लेकिन मादा चीता अपना भला करने वाले को इस तरह कैसे छोड़कर जाते हुए देख सकती थी। सो वो दोनों अपने बच्चों के साथ में उसके पीछे पीछे दौड़ी और उसने उस मादा चीते ने कहा, अब कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। तो राजा उसके ऊपर बैठ गया और वे सब कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर मादा चीता राजा से बोली कि देखो, यहाँ पर इस किले के 3 दरवाजे हैं। राजकुमारी के पास पहुंचने से पहले उन तीनों दरवाजों से होकर गुजरना जरूरी है। पहले दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा है, उसको एक लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना जरूरी है, नहीं तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है जिसके चारों तरफ असली जिन्न खड़े हैं। अगर कोई भी आदमी उस गाय को का दूध निकाल सकता है तो वह उस दरवाजे में से होकर जा सकता है, और अगर वो दूध नहीं निकाल पाया तो वे जिन्न उसको मार देंगे। और तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठी है, अगर वह उससे खुश है तो वो तुम्हारा स्वागत करेगी, और अगर खुश नहीं है तो वो तुमको मार डालेगी। यह सब सुनकर तो राजा बहुत डर गया। उसने मादा चीते से उसकी सहायता करने की प्रार्थना की। मादा चीता बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे पास एक जादू है जिसकी सहायता से मैं उस लोहे के टुकड़े में घुस जाऊंगी, और जब तुम उसको अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ोगे तो मैं उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगी। चौकीदार समझेगा तुमने वह लोहे का टुकड़ा तोड़ा है और वह तुमको पहले दरवाजे से अंदर जाने देगा। तभी मादा चीते के जो 2 बच्चे थे उनमें से एक बच्चा बोला कि और मैं उस गाय की जो मूर्ति है उसमें घुस जाऊंगा और उसको दूध देने पर मजबूर कर दूंगा, और उसके पास खड़े जिन्नों को जब तक तुम दूध नहीं निकाल लोगे तो उनको तुमसे दूर रखने में तुम्हारी सहायता करूंगा। इस तरह से तुम दूसरे दरवाजे से भी बाहर निकल जाओगे। इसके बाद मादा चीते के दूसरे बच्चे ने कहा कि और मैं राजकुमारी की आंखों में अपना जादू डाल दूंगा, जिससे जब भी वह तुम्हारी तरफ देखेगी तो तुम उसको सूरज की तरह चमकीले पाएगी। सो वह तुमको देखते ही अपना तीसरा दरवाज़ा खोल देगी और फिर जो तुम कहोगे वो वही करेगी। सो उन तीनों ने अपने अपने वादे वफादारी से निभाए। इसी तरह से राजा तीसरे दरवाजे के पार पहुंच गया। राजकुमारी ने जैसे ही उसको देखा तो उसकी बहादुरी और सुंदरता से वह बहुत प्रभावित हुई। उसने राजा से अपने साथ शादी करने के लिए कहा। मादा चीता और उसके दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ में वो अपनी मांद में वापस लौट आए। कुछ दिन बाद ही राजा राजकुमारी को लेकर के राजमहल पहुंचा और जाकर माँ से बोला, माँ उस जगह को जाने वाला रास्ता तो बहुत खतरनाक था, मैं तो रास्ते में ही मर जाता अगर मादा चीता और उसके दोनों बच्चों ने मेरी सहायता नहीं की होती। भगवान को धन्यवाद कहो कि मैं सही सलामत वापस लौट आया। कुछ देर और बात करने के बाद
उसने माँ को जिन्न के सिर के बारे में बताया कि वह उसके सामने सबसे पहले कैसे एक 5 टांगों वाले जानवर के रूप में प्रकट हुआ था, फिर कैसे वह उसको एक जगह भगा करके ले गया, वहाँ जाकर वह अपने इस असली रूप में आ गया, एक बहुत बड़े भयानक जिन्न के रूप में। वह उस पर कूदने ही वाला था कि उसको मारकर खाने वाला था। जैसे कि उसने अब मेरे पिता के साथ उसने किया था। तो तभी क्या हुआ कि भगवान ने के भेजे हुए एक दूत ने मुझको बचा लिया। उसकी माँ को यह सुनकर बहुत ताज्जुब में पड़ गई। वह बोली, बेटा तब तो मुझे धोखा दिया गया है। उस दिन की शाम को जब तो मैं महल के उस कमरे के अंदर में गई तो मैं उस कमरे को देखने लगी जिसको तुमने देखने से मना किया था। तब एक ऐसे कमरे के दरवाजे पर आई जिससे मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि देखूं तो सही इसमें कौन हंस रहा है। सो मैंने उसका ताला खोला और अंदर गई तो मुझे एक आवाज़ आई, ध्यान देकर सुन, तेरा बेटा जिन्न है जो तुझको खा जाना चाहता है। मैं तेरे पति का सिर हूँ। उसने मुझे मारा था तो तू उसे मार दे, नहीं तो वो भी तुझे भी खा जाएगा वो। पर मेरे बेटे, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसकी सलाह पर मैंने इस आशा में ही तुझे मादा चीते का दूध लेने भेजा कि तू वहाँ मर जाए। पर जब वह मादा चीते से बच करके तू आ गया तो फिर मैंने उस सिर की सलाह पर राजकुमारी को लाने के लिए भेजा। पर मैं जानती थी कि वहाँ का रास्ता खतरों से भरा है। फिर भी पर भगवान तेरे साथ है। उसी ने तुझे अपना देवदूत दे करके और तेरे पास भेजा और तुझे रास्ता दिखाया उसने, और उसी ने मादा चीते के रूप में तेरी सहायता की। उस भगवान को लाख लाख धन्यवाद कहकर उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रो पड़ी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही राजा और राजकुमारी की शादी हो गई और सभी लोग बहुत शांति से और खुशहाली से वो रहने लगे। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कहानी कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।